ख्वाजा आसिफ ये झूठ बेचने का प्रयास कर रहे हैं कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, लेकिन 26 बेगुनाह पर्यटकों की हत्या के मास्टरमाइंड हासिम मूसा को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि हासिम मूसा पाकिस्तानी सेना का पूर्व पैरा कमांडो है। 28 से 30 साल की उम्र का हासिम कठुआ और सांबा सेक्टर से भारत में दाखिल हुआ। बाद में वो डेरा की गली राजौरी पुंछ में सक्रिय रहा, जहां उसने सुरक्षा बलों पर पिछले एक वर्ष में कई सारे हमले किए। भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी कह चुके हैं कि पाकिस्तान को चूंकि जम्मू कश्मीर में आतंकी नहीं मिल रहे, इसलिए वो अपने पूर्व सैनिकों को आतंक फैलाने के लिए अब भारत भेज रहा है। हाशिम की बात करें तो वो स्पेशल सर्विस ग्रुप को दी जाने वाली ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर सुरक्षा बलों से बच रहा है। इसके साथ ही चल रहे आतंकी बेहद मुश्किल पहाड़ी इलाकों में घूम रहे हैं। आम लोगों से वो कोई बातचीत नहीं करते, यहाँ तक कि वो खाने के लिए भी गाँव से जाने से बच रहे हैं। इससे पहले आतंकी अक्सर गाँव में चले जाते थे, सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे जाते थे। इसके अलावा पहलगाम आतंकवादी हमले में जिस तरह अमेरिकी M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया गया, उससे भी ये सिद्ध होता है कि किसी पूर्ण प्रशिक्षित आतंकी ने हमले को अंजाम दिया। SSG की ट्रेनिंग लेकर आए मूसा को पकड़ना और ख़त्म करना सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती। आतंक और पाकिस्तान की इसी सांठगांठ को UN ने भारत में बेनकाब किया। UN में भारत की स्थायी उप प्रतिनिधि योजना पटेल ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान का पर्दाफाश किया। That one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind. पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में ये माना कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह, समर्थन, ट्रेनिंग और फंड देता है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain.